Hello everyone, I am Samil Islam. Today in this video, I am going to discuss 5 previous year questions from motion in straight line. Okay. First question is, Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. One other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में। क्वेश्चन पहले आपको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। प्रीति किसी दिन मेट्रो स्टेशन पहुंची। पहुंचने के बाद देखा कि एस्केलेटर जो है, चलती हुई जो सीढ़ी होती है, वो बंद है, काम नहीं कर रहा है। तब उसने क्या किया, उसने उस बंद सीढ़ी पे वो पैदल जो है चढ़ के वो ऊपर गई। ठीक है, उसमें उसको टाइम लगा t1। नीचे से ऊपर जाने में उसको टाइम लगा t1। दूसरे किसी दिन देखा कि जो सीढ़ी बंद था, एस्केलेटर बंद था, वो ठीक हो चुका है, अभी जो है वो मूव कर रहा है, यानी चल रहा है। तो उसने क्या किया, किसी सीढ़ी का किसी भी एक पायदान में वो खड़ी हो गई और वो सीढ़ी मूवी एस्केलेटर जो है मूव करते हुए उसको ऊपर ले गया। ठीक है, तो उसमें टाइम लगा t2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सीढ़ी भी चल रही हो, यानी एस्केलेटर मूव कर रही हो और प्रीति भी पैदल चल के ऊपर जाए तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरीके से अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा भी समझने में अगर गलती हो जाए तो क्वेश्चन का मतलब नंबर आपका इधर से उधर हो जाएगा। अच्छी तरीके ये इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि जब लेट v1 इज द वेलोसिटी ऑफ प्रीति व्हेन स्टेशनरी एस्केलेटर, जब मतलब पहले जब एस्केलेटर जो है वो बंद जब था, तब प्रीति ने क्या किया, उस पर पैदल चल के गई, उसमें उसको टाइम लगा था t1। तो उसमें सीढ़ी का नीचे वाला पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो d यहाँ पे मान लिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो वेलोसिटी निकल सकते हैं। v ऑन वेलोसिटी उसमें हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि वही जो एस्केलेटर जो था मूव कर रहा था, लेकिन प्रीति जो थी वो स्टेशनरी खड़ी हुई थी सिर्फ। तो उसमें डिस्टेंस तो सेम था, सीढ़ी का डिस्टेंस सेम है। अब टाइम कितना लगा, इस वक्त टाइम लगा t2। ठीक है, तो वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे v2। ओके, तो v1 और v2 हमको मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसी सीढ़ी में, हाँ, सीढ़ी भी चल रही है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि प्रीति को भी यहाँ पे चढ़ के ऊपर जाना है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा। यानी इसमें सीढ़ी का भी वेलोसिटी यानी v2 और प्रीति जो पैदल जा रही थी उसकी वेलोसिटी v1, दोनों को अगर ऐड करें तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि सीढ़ी भी चल रही है और प्रीति भी चल रही है, तो
उसमें वेलोसिटी को ऐड करने से हमें मिल जाएगा उस कंडीशन का वेलोसिटी, ठीक है। यानी नेट वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन मूविंग स्कूटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमको मिल गया v दैट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। v1 पता है, v2 पता है, d बाई t1 एंड d बाई t2 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, उसी को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो d इंटू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इंटू टी टू, ये चीज़ हमें मिला है, ठीक है। अब वेलोसिटी हमें उस कंडीशन का वेलोसिटी जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वेलोसिटी हमें पता चल गया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता है, टाइम वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी, तो हम t इज इक्वल्स टू कर सकते हैं ना कि d ओवर v। तो उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है, आसानी से, बहुत ही आसानी से यहाँ पे ये चीज़ निकल गया है। t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, इतना टाइम लगता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। सवाल बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा भी समझ में इधर उधर हो जाए, समझ में आने में अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो आसानी से ये सवाल में नंबर कट सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। Two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by here. Okay, xp that is equals to this, and xq of dependent on time, that is this. Okay, at what time do the cars have the same velocity? ठीक है, पोजीशन जो है यहाँ पे पी कार का भी टाइम डिपेंडेंट पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो निकालना है कि जब वेलोसिटी सेम होगी तब टाइम कितना होगा, किस टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी। पी और क्यू जो कार है, दो कार है, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे उन्होंने चलना शुरू किया था। तो अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे हमको एक्स पी और एक्स क्यू दिया हुआ है, तो उससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक्स पी ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, मिल गया। सिमिलरली क्यू कार के लिए वेलोसिटी ये चीज़ मिल गया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया है कि एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, ठीक है। यानी किस टाइम पे सेम वेलोसिटी होगा, यानी वेलोसिटी सेम होगा तब टाइम निकालना है, ठीक है। यानी हमें इस कार का वी क्यू मालूम है और वी पी और वी क्यू मालूम है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है वी पी इक्वल्स टू वी क्यू होगा, ठीक है। तो वीपी का वैल्यू हमें, वीपी और वीक्यू का वैल्यू हमें यहाँ से पता चला है, ठीक है। उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे a प्लस टू बी टी दैट इज इक्वल्स टू एफ माइनस टू टी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से यहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होगा कि दोनों कार की वेलोसिटी जो है सेम होगी। तो टाइम हमें मिल गया यहाँ से एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू इंटू वन प्लस बी, ठीक है। कैलकुलेशन आप करिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v, that is given at plus bt square, where a and b are the constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये पार्टिकल 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है,
अच्छा, वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब होता है डी एक्स बाई डी टी, यानी डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर देंगे डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू हमें क्या है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इस तरफ ले आइए, डी टी को इस तरफ ले आइए। हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म ये आ गया। अब s इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक मिल गया हमें। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट ये जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये चीज़ हमको मिल गया। टी पे डिपेंड है ना ये, यहाँ पे टी का टी है, तो टी पे डिपेंड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि एस टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, और एस टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कितना जा रहा है। तो ये चीज़ हमको मिल गया। टी की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, ये मिलेगा। टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है कि एक एस इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है। यानी ये डिस्टेंस 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया ये पता चल गया, 1 सेकेंड में कितना किया ये पता चला है। अब दोनों इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity according to this Vx that is equals to this. Okay, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x given y. ठीक है, तो हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि वेलोसिटी में यहाँ पे टाइम का वेरिएशन डिपेंडेंसी नहीं दिया गया है इस यहाँ पे। नहीं तो हम लोग क्या करते, डी वी बाई डी टी कर देते, आसानी से, बहुत आसानी से निकल जाता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमें दिया गया है। ठीक है, वी एक्स दैट इज इक्वल्स टू बीटा एक्स टू द पावर -2n। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे आप निकाल लीजिए, ये चीज़ आपको मिल गया। हमें तो आखिरकार क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। हम डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे कर दिए, डी वी बाई डी एक्स। इसको हम लोग डी वी बाई डी टी कब कर सकते हैं, इसको जब हम लोग डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे बताइए, डी एक्स बाई डी टी क्या चीज़ है, डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, हाँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डी वी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से आपको ये चीज़ मिल गया कि ये तो हमें मिला था यहाँ पे, ये तो हमें मिला इधर डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू, और हमें बीटा का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी वी का वैल्यू यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम आसानी से, बहुत ही आसानी से ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का कौन सा आंसर, -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द माइनस, तो ये कौन सा आंसर जो है करेक्ट है, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। A stone falls freely under gravity. It covers the distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2, h3 is, ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन,
नीट 2013 में ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि फ्रीली फॉल हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर फ्रीली फॉल होता है, ठीक है, तो उसके फ्रीली फॉलिंग कोई भी चीज़ होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में दिलाते हैं कि एस दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एफ टी स्क्वायर। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। एस जो है डिस्टेंस ट्रैवल है, टाइम। और यहाँ पे एफ क्या है? एफ है एक्सीलरेशन, इसको ए भी लिखा जाता है। अब जो है कि यहाँ पे जैसे कि ये तो है हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, इसी का जो वर्टिकल फॉर्म है, वर्टिकल फॉर्म में एस क्या किस में चेंज हो जाता है? एच में चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? यू टी प्लस यहाँ पे क्या रह जाता है? हाफ ऑफ, यहाँ पे वर्टिकल में एक्सीलरेशन कितना होता है? जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो यू जीरो है, यानी एच इक्वल्स टू आपको क्या मिला? एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यही चीज़ मिला ना फ्री फॉलिंग कोई भी बॉडी अगर हो तो उसके लिए यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं सॉल्यूशन थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कि पहली 5 मिनट में 5 सेकंड में जो है h1 डिस्टेंस कवर किया है, यानी u तो जीरो है, u तो जीरो है, ठीक है। h1 डिस्टेंस यानी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक इक्वेशन हमको मिला 25/2 जी। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो पहले वाले 5 सेकेंड और दूसरे वाले 5 सेकेंड को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा कितना टाइम बन गया? 10, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? h1 प्लस h2। तो h1 प्लस h2, क्योंकि हमें तो क्या ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हमको क्या है कि इसी तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा कि h1 प्लस h2, ठीक है, h1 प्लस h2 यहाँ से ही हमको लेके करना पड़ेगा, ठीक है। u इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर जब फॉल हो रहा था तब से इनिशियल से शुरू करना पड़ेगा। उसी वजह से यहाँ पे 5 सेकेंड ऐड किए तो हमें मिला 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना हो रहा है? h प्लस h2, h1 प्लस h2, दिस वन एंड दिस वन 10 सेकेंड में कवर हुआ। तो हमें क्या मिल गया फॉर्मूला से? हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी इंटू 10 स्क्वायर, दैट गिव्स यू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? h3, यानी 15 से टोटल 15 सेकेंड में h1 प्लस h2 प्लस h3 कवर किया, यानी हाफ ऑफ g इंटू 15 स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, नाउ हमें क्या बोला गया है कि आप निकालिए h1 h2 h3 का रिलेशन क्या है इन तीनों में। तो 3 इक्वेशन हमें मिल चुका है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। तीनों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना ज़रूरी है, तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट वन, ठीक है। तो इसी वीडियो में यहाँ तक और एक कोट फिर से आपको याद दिला देते हैं कि प्रैक्टिस इज नॉट द थिंग यू डू वंस यू आर गुड, यानी प्रैक्टिस, आप एक बार किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उसी में ही आपको महारत नहीं हासिल होगी। किसी भी चीज़ को आप बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको खुद ब खुद महान बना देगा, ठीक है। ओके,
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, कोई भी जगह आपको डाउट लगे, कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझको, क्योंकि मैं जो है बहुत ही डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तब भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।